अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान पीकेआर 81.93 ट्रिलियन डेब्ट क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। मेजर गोल वाला मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मेरी सकलानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। एक मिनट, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब पहले चखना लीजिए। सर, आपके इसकी वजह से ना बजट बहुत बढ़ता जा रहा है शो का। अभी तो हमने कल शो ऑफ करा था कि हमारे पास चार कप हैं। हाँ सर, उसी की वजह से आपको टक्कर देने के लिए पाकिस्तान जो है वो भी अपना वो बढ़ा रहा है कि हम आपको टक्कर दें। तो सर वो अपने आप को बढ़ाने के लिए वो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहा है। तो खबर निकल के ये आ रही है सर, जो पाकिस्तान का कर्जा है वो रिकॉर्ड दर पे पहुंच गया है 81.9, मतलब 81.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड है एक। बाबा, पाकिस्तानी रुपए ना कहाँ पहुंचाएंगे सर? ये मतलब कुछ लक्ष्य तो होगा ना कि ये हमारा टारगेट है। मांगने की कोई एक ऐसा तो होगा कि कहीं तो रुकेगा नहीं। आप देने वाले बनो। पाकिस्तान का ये हो चुका है कि अगर ये मांगेंगे नहीं, ये डूब जाएंगे। काम करना चाहते नहीं और काम करना जानते भी नहीं है। मेहनत बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो मेहनत करते होंगे। और फिर जब मैं कहता हूं पाकिस्तानी, मेरा मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं जो इनका मुल्क चलाते हैं, वो जर्नल, वो जो टॉप का इनका लेयर है, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो करता धरता है पाकिस्तान के, उनकी हड्डियों में हराम चला गया यार, अनफॉर्चुनेटली। अब जिनकी हड्डियों में हराम चला जाता है वो पसीना बहा के खाना खाना उसको मौत आती है। आप जो कह रहे हो ना, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि अब आज की तारीख में अगर पूरा पाकिस्तान अच्छा हो जाए, अशराफिया की बात कर रहा हूं, इनकी लीडरशिप, अगर वो बहुत ईमानदार हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, वो ना सैटरडे ना संडे ना कोई त्यौहार, कोई तीज त्यौहार नहीं, सब ईमानदार हो जाए, तब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। तब भी पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। इन्होंने इतना पैसा ले लिया है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तानी ये सुनते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, ये ऐप पे देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, इनके मन में सवाल क्यों नहीं आता कि सर ये जो हमें 3 अरब मिले हैं IMF से, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फर्ज कीजिए पाकिस्तान को 3 अरब मिले हैं, इसके एवज में हमने क्या दिया? ये सवाल पाकिस्तानी कभी नहीं पूछते, इनका मीडिया कभी नहीं पूछता कि सर गोरा आपको लगातार दर लगातार पैसे दे रहा है, आप गोरे को क्या दे रहे हो? गोरा कौन है? तुम्हारा ससुर है जो तुम्हें देता रहेगा, बाप है? कौन है गोरा यार? पहला सवाल यह है कि सर ये जो हमने पैसे लिए हैं, इसके एवज में हमने क्या दिया है? और जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग गया कि इसके बदले में उन्होंने वापस क्या दिया है या क्या वादे किए हैं, उस दिन फिर ये बोलेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, गद्दारी हो गई, और हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, और 420 हो गई, और सब साजिश हो गई, ये सब। तो पहला सवाल ये है कि ये जो हमने पैसे लिए, इसके एवज में हमने क्या दिया, इसके रिटर्न में हमने क्या दिया, और क्यों दे रहा है लगातार ये बदले? और दूसरी चीज, जब पैसे आ गए तो हमने खर्च कहां किए? जिस नाम पे लिए थे उस रैंडम नाम तब ये नई वो योजना बना देते हैं सर। हाँ, तो अगर ये कहते हैं कि ये जो रुपए थे इस काम के लिए थे, वो कहां हैं? कोई आपने देखा कि बहुत बड़े कोई एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया हो, या इसका उद्घाटन जो भी बनाया चाइनीज ने बनाया, थोड़ा बहुत इन्होंने ले दे के बनाया। ये जो अरबों डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तानी कौम को एहसास नहीं है कि ये लेते अशराफिया हैं? ठीक है, वापस तुम्हें करना है। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं। मैं इस बार
25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। दे आर वेरी इरेस्पॉन्सिबल पीपल। ये जो अरबों डॉलर आप कह रहे हो, इतने ट्रिलियन रुपीस PKR पाकिस्तानी रुपीस का इतना ले लिया उन लोगों ने, चलो वेरी गुड। आसिम मुनीर तो जाएगा बाहर, अमेरिका में बैठ जाएगा, शहबाज शरीफ लंदन में बैठ जाएगा, उसके तो महल हैं वहां पे, ये तो छोड़ देंगे। और पैसा कौन देगा यहां पे इनको वापस? भाई जिस दिन गोरा आएगा, गोरा, चाइनीज और अरब, गोरा, चाइनीज, अरब, ये 3 लोग आएंगे और ये फिर पाकिस्तान को आपस में बांट लेंगे कि भाई मेरे इतने अरब थे, तेरे इतना अरब, अच्छा तू कराची ले ले, तू लाहौर ले ले, तू इस्लामाबाद ले ले, और तू ये ले ले, तू फलाना ढिमका ये ले ले, ये तेरा हुआ, ये मेरा हुआ। यही होने वाला है पाकिस्तान का। क्योंकि ये जो बेसिक सवाल है, ठीक है, कि ये जो हमने इतने अरब ले रहे हैं, ये कौन है हमारा मेले में खोया हुआ चाचू जो हर समय जेब में 10 रुपए डाल के चला जाता? कौन है यार, और क्यों हमें पैसा देता है ये? और इनकी गति से लग रहा है कि 2030 तक ये 3 भागों में बढ़ जाएंगे अगर ऐसे ही लगे रहे तो। पाकिस्तान का जो फ्रैक्चर आएगा ना, 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था, ठीक है, उसमें अंदर और बाहर, अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान वाले नाखुश थे और जो पाकिस्तान की गंदी पॉलिटिक्स थी जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर याह्या खान या फिर फौजी सेटअप या फिर टिक्का खान या फिर ऑपरेशन सर्चलाइट, ये अंदर की इनकी गंद इन्होंने मचा रखी थी, ठीक है। और दूसरा था जो भारत के साथ लड़ाई हुई। There were 2 factors that were responsible for the division of Pakistan, internal and external. फिर इंटरनल में 15 फैक्टर, एक्सटर्नल में एक ही फैक्टर था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो भाई इस बार जो होगा ना वो प्योरली इंटरनल होगा, प्योरली इंटरनल। जब आपके पास घर चलाने के लिए पैसे ना हो और खर्चे आपके वैसे ही हैं, सवेरे आपको नाश्ता भी शाही चाहिए, उसके बाद आपको काम भी नहीं करना है, फिर लंच भी आपको दबा के खाना है, उसके बाद आपको सो जाना है, शाम को दोस्तों के साथ आपको महफिल भी सजानी है, रात को आपको बढ़िया खाना है, फिर आपको सो जाना है, और ये सब में खर्चा लगता है और आपके पास कोई स्रोत नहीं है पैसे का। फिर PM साहब यही बोलेंगे कि बजट से पहले IMF MD से मेरी गुफ्तगू हुई और हमने ये मुआहिद किया है कि ये टैक्स के बारे में, अपना कुछ नहीं होता था इनका, ये बोलने पे मजबूर, शर्म भी नहीं आती सर इनको, कॉन्फिडेंस में रहते। उसने बोला भी था हमें मांगने जाना पड़ता है, और हमें लगता तो बुरा है कि आ गया मांगेगा कुछ। जिस स्पीड से लोग निकल रहे हैं ना आगे, 2030 तक गुफ्तगू में गुफ्त निकल जाएगा। 30 तक 3 टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, जिस तरीके से चल रहे हैं कर लेंगे लोग टुकड़े, अरे खुद ही कर लेंगे अंदर से, कि इसकी साजिश और हिंदू की साजिश और यहूदी की साजिश नहीं। जिस स्पीड से ये नहीं समझ रहे हैं कि गोरा जो तुम्हें पैसे दे रहा है वो तुमसे वापस थोड़ा ना चाह रहा है पैसे, ना तुम दे पाओगे, ना तुम्हारी नियत है वापस करने की, लेकिन वो चाह भी नहीं रहा है। कभी गोरे ने बोला कि तुम मेरा पैसा वापस दो? नहीं। पाकिस्तानी ये भी नहीं सोचते कि गोरा पैसा क्यों नहीं वापस मांग रहा। वो कहते नहीं, IMF है, वो तो हेल्प करता है, इसकी भी हेल्प करता है, उसकी भी हेल्प करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, वो तो उनका फर्ज है, वो तो अलग से आता है पैसा। अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं पाकिस्तानी, अपने आप को झूठ बोल देते हैं, उस पर लीपापोती कर लेते हैं। इसकी पेमेंट जो है ना, ये लोन की, इसकी पेमेंट खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी कौम की खुद मुख्तारी है। इसकी पेमेंट, पार्ट पेमेंट, धीरे धीरे करके अपनी खुद मुख्तारी, ये है। सर आपने बस यही पक्ष देखा है पाकिस्तान का, यहाँ आप यही बताते रहते हैं, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कर्जा ही मांगता रहता है, वो औरों से भी पैसा मांग रहा है कि भाई हमारा भी वापस करो। और इस बार उसने चुना है UAE को। UAE का बकाया था सर, पाकिस्तान ने दावा ठोक दिया कि हमारे पैसे वापस कीजिए, हमने आपके कर दिए, ब्याज लगा के वापस किए, अब आप हमें हमारे पैसे वापस कीजिए। एक बार सुन लेते हैं सर। हाँ, उनके कुछ। पाकिस्तान से जब कर्जे की वापसी का मुतालबा किया गया तो पाकिस्तान ने इस पर कोई तनाज़ा खड़ा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने UAE का शुक्रिया अदा किया और एक ज़िम्मेदार रियासत की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक भाई की तरह शुक्रिया के साथ पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब ये है कि जनाबे अली फिर ये तो फड्डा पड़ जाएगा। देखे ना, हमने आपका पैसा शुक्रिया के साथ वापस किया, लेकिन हमारा पैसा देते हुए आपको तकलीफ महसूस हो रही है। तो ये है सर,
यूएई की सर एक कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी थी PTCL, हाँ टेलीकॉम कंपनी हाँ, थी I know. उसके साथ उसका टाई अप था 2005 से। अरे कौन सी कंपनी यार वो जिसका टाइप था, ई से उसका नाम है, एतिसलात हाँ सर, तो पाकिस्तान की जो कंपनी थी सलाद टेलीकॉम गाजर वाली, ऐसी कुछ है। उनका टाई अप था 2005 से। तो उन्होंने 2.6 अरब डॉलर जो है समझौता हुआ कि कुछ प्रॉपर्टीज देनी थी, होता होगा सर इनका कुछ, तो इन्होंने 1.8 अरब डॉलर दे दिए थे यूएई ने। हाँ अब जो बच गया था, तो अब ये कह रहे हैं जो पूरी बात हुई थी पहले तो वो खटाई में पड़ गया, अब ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ था वो पेमेंट हमें क्लियर करो डॉलरों में जो है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पाकिस्तान का बहुत बड़ा उसका फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या है कश्मीर और फिलिस्तीन के अलावा? पाकिस्तान आज की तारीख में बहुत एक कार्ड खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है अरब देश जो हैं उनकी खटपट चल रही है ईरान के साथ, ईरान ने ड्रोन मारे। लेकिन फैक्ट ये भी है कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने सैयद अब्बास आरिक्ची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात की है। यह भी सच है कि सऊदी अरेबिया इज इन वेरी क्लोज टच विद ईरान। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान कितना भी अपने आप को मिडिल ईस्ट ये सोचते हैं ना पाकिस्तानी कि हम ऊंट से आए थे, ये सब इनके यही दिमाग में फतूर रहते हैं, बिल्कुल उल्टे सीधे। सच तो ये है कि पाकिस्तान जो है ना सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और अगर इनके हालात नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान के फिर मुंह पे चपेट पड़ेगा, और वो हालात नॉर्मल करना चाह रहे हैं, और ईरान कर लेगा। ईरान कर लेगा। ईरान को अभी क्या चाहिए मैं बता रहा हूं, ईरान को सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए कि ईरान के ऊपर हमला ना हो, ठीक है, ईरान अपनी बात मजबूती से रख सके एज अ सॉवरेन कंट्री, और ईरान को चाहिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट। कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट ईरान में? पैसा किसके पास? पैसा किसके पास है? पैसा तो शेख के पास है, और शेख के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि शेख का संडास सोने का है। अपना राजेंद्र ढाबा सुना है सर दिल्ली का? हाँ, जब हम खाते पीते थे एक हाँ, जमाने में। तो पाकिस्तान ऐसे है इन देशों के बीच में, जैसे राजेंद्र ढाबे की वो छोटी सी रहती बैठी रहती है, कोई फेंक दे नीचे, खाया पिया छूट जाए, क्या पता कोई लेग पीट हत्ते लग जाए, ऐसे ही बैठा हुआ है वहां पे, इसका ना लेना ना देना। बड़े बड़े लोगों का बातचीत हो रही होंगी सर, और अरबों खरबों में ही हो रही होंगी कि भाई ये ले लो, ये इसमें भी कुछ ना कुछ चांस के चक्कर में रहेगा सर। ये यार इधर से इधर डॉलर जा रहे हैं, ये बाई कैश जा रहे हैं, यहाँ पानी तो है ही सर थोड़ा सा बीच में, स्टीमर में रख के डॉलर जा रहा है। ये है कोई पिलिया छोटी वाली जो बैठी रहती है ना, अब राजेंद्र ढाबे गए नहीं सर कभी, कहीं रहती है पिलिया टाइप की। मैं अब तो बिल्कुल और उनको लगता है कि वो राजेंद्र ढाबे की मेंबर है, मैं एक बात हक से बैठी होती। मेरा साथ ये है कि अब एक जमाना था जब मैं खाया पिया करता था, तब मैं राजेंद्र ढाबे जाता था, मालवीय नगर के आसपास ही तो है राजेंद्र ढाबा। हाँ, मैं उस समय जाता था। अब मेरा राजेंद्र ढाबे से कोई ज्यादा काम तो रहा नहीं है। अब जाएंगे तो सर आपको एक वो पाकिस्तानी पिलिया जरूर मिलेगी जो ऐसे बैठी है, उसको लगता भी है कॉन्फिडेंस में कि हक से, मतलब कि वो राजेंद्र ढाबे की मेंबर है। ये ऐसे, ये जो सारा गल्फ कंट्रीज हैं इनके बीच में ऐसे बैठा हुआ है ये, लेना एक ना देना, तो ऐसे लग रहा है कि बस ये भी इसका पार्ट है। कुछ हड्डी फेंक देंगे हमारे हिस्से में आ जाएगी, और क्या। सर पैसों की बात हो रही है तो इनकी एक मंत्री, आईटी मंत्री है, आईटी मंत्रालय के एक मंत्री हैं पाकिस्तान में। आईटी मंत्रालय है? हाँ जी। और सर बड़ी, कहाँ गई वो मंत्री जी, शमा फातिमा ख्वाजा। अब आप ख्वाजा से आप वहीं पहुंच गए होंगे। जो है तो जो है कि ये भतीजी हैं। अच्छा, तो इसलिए मंत्रालय है। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, एक बिल लाए पार्लियामेंट में, अभी वो रोक दिया गया है बिल, दोबारा समीक्षा के लिए बिल लेके आए कि भैया जी ऐसा करेंगे कि टावर लगाने होते हैं सर, जो मोबाइल टावर या इंटरनेट टावर जो भी, तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी देख ली कि हाँ भाई ये छत या ये प्लॉट या ये खेत बढ़िया है, ठीक है, तो आपको नोटिस दे दिया, 5 दिन में आपको जवाब देना है कि आप इसके रजामंद हैं, आपकी जगह हम ले रहे हैं।
अगर आपने 5 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। या फिर आपने कुछ खुरापात की कि भाई हटाओ, ये टीन टप्पड़ फेंको फांको, तुमने कैसे कब्जा कर दिया, तो 5 करोड़ का आपके ऊपर जुर्माना आ जाएगा। डिसाइड उन्हें करना है, रेट भी वो तय करेंगे आपके प्लाट का, या खेत है या छत है। जैसे हमारे छतों पे नहीं हो जाता, छतों पे या बाहर, हमारे यहाँ तो सिर्फ किराया भी मिलता है शायद, हाँ, मोटा किराया मिलता है, हाँ। कि वहाँ पे वो लोग कब्जा करेंगे और वो बताएंगे हम आपको इतने देंगे, और आपने अगर कुछ किया 5 करोड़ का जुर्माना है। तो ये जो है ख्वाजा वाली स्कीम जो चलाई वो रोक दी गई है कि भाई रुक जाओ। तो ऐसे पैसा खींच रहे हैं सर ये। हो सकता है इन्होंने तो बाथरूम जाने पे टैक्स लगा दिया था ना, बाथरूम जाने पे। अब एक बात और, बाथरूम जाने वाला टैक्स इतना है कि महेंद्र भाई, आप किसी से कुछ भी ले लो, आपको जाना है, आपको जाना है। और जान मान के ऐसी जगह पे ऐसी दुकान खोलो कि नहीं, आपको जाना है, मैं कह रहा हूं आपको जाना है। और आपने रोका रोका रोका, आपको जाना है। आप जेब से 500 रुपए डाल के भी जाओगे जब आपको जाना है, फिर आपके बस का नहीं है। आप रात के खाने का नहीं सोचोगे आप उस समय। ये पाकिस्तानियों को पता है कि अपने लोगों की नब्ज कहां पकड़नी है। जब वो जा रहा होगा तब बोलेगा नहीं सर आप नहीं जा सकते। कह रहा क्यों? टैक्स है सर, मुनी टैक्स, मुनीरा टैक्स, मुनीरा टैक्स दो सबसे 200, 300 रुपए जाने से पहले। और पाकिस्तानी आर्मी को खड़ा कराओ संडास के बाद राइफल लेके जिसने टैक्स नहीं दिया। सर इतनी सैलरी बढ़वाई है उन्होंने, हाँ, तो उसके हिसाब से तो इनके जो संडास टैक्स तो होगा यार उसका, क्यों नहीं होगा? नहीं करेंगे। और अगर फौज खड़ी हो जाती है तो वसूली भी ढंग से हो जाएगी, वरना ये हाँ, उनकी फौज ये सब काम करती है। एक ज़माने में कराची में रेंजर्स डिप्लॉय करे थे, जिसके ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी से आते हैं। रेंजर डिप्लॉय करे थे, बिजली का बिल लोग नहीं दे रहे थे अपने, तो बोला कि घर घर जाओ बिजली का बिल लो। तो ये पाकिस्तानी फौज ये भी काम कर चुकी है। ये हर किस्म की हरकत इनकी है, हर किस्म की। आप ये जो ना बेइज्जती करवाएं मुल्क की, ये अपने मुल्क की जो ना बेइज्जती कराएं। कुछ पाकिस्तानी खुद करवाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको जलील देखना है पाकिस्तान को, तो रेफर टू पाकिस्तान आर्मी, वो करते हैं ज़बरदस्त जलील। सर हाँ जी, पहला सवाल ले लेते हैं। ये है सर अतुल एस भट्ट। जी, क्या बोले हम क्या ना बोले। खैर, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो एट द एंड मुद्दे भी डिस्कस किए गए हैं भाई ज़रूरी है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं हमको यार इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी पड़ेगी। क्योंकि टैक्स जो होता है भाई, वो इन अ गुड वे होना चाहिए कि हाँ जिन चीज़ों में बनता है आप उन चीज़ों में पे करें, और उसके बाद गवर्नमेंट का लाए अमल ऐसा होना चाहिए इन अ गुड वे कि यार जो टैक्स आ रहा है उसको लगाना किस तरह है, या किस तरह आईएमएफ की जो किस्तें हैं उनको वापस किस तरह करना है। हम क्या ऐसा इन्वेंट करेंगे, क्या ऐसा बनाएंगे अपनी कंट्री में, या क्या ऐसा पैदा करके उसको बेचेंगे। मतलब जो फसलें वगैरह जो भी आपने उसमें से चीज़ें निकालनी है, तो उस वे से अगर देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट को एक प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्लान ये होता है फ्यूचर के लिए, उस कर्ज़े को उतारने के लिए, ठीक है, उस टैक्स के पैसे को इन अ गुड वे यूज़ करने के लिए। क्योंकि हमारी जेब से भाई, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एक बिल के ऊपर, जब टैक्स देखते हैं तो कुछ टैक्स का तो ज़मीन आसमान का कह लें फर्क का पता ही नहीं है किधर से, ये किस चीज़ के लिए है। एक चीज़ की 4 कैटेगरीज निकाली हुई हैं। मतलब फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स जो है उसकी 4 कैटेगरीज वो निकाल दी। अब मेरे जैसा आम बंदा सोच सोच के पागल होगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये किस चीज़ के लिए। तो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे खाने पीने की हैं। रोज़मर्रा एक बंदा अगर जो है वो सिगरेट यूज़ करता है तो उस पे उस डब्बी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। वो टैक्स लग लग के उसकी प्राइस जो है वो आसमानों तक पहुंच गई है, ठीक है ना। और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इन अ सिंपल वे, शॉर्ट वे में कहूँ तो उसके ऊपर टैक्स है। तो इन चीज़ों के बरक्स मतलब करने के बाद आप जो है वो ऐसी सजेशन दे रहे हैं, और उस सजेशन के ऊपर असम्बली में सोचा जा रहा है इन अ सीरियस नोट। भाई प्रॉपर्टी एक बंदे की उसने किस तरह खरीदी, हाँ उसने इलीगल जो है प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड की है, किसी बंदे को कह लें कि साइड ऑन किया है या करवाया या उससे ज़बरदस्ती छीनी, उसके ऊपर बात करें, उसको काबज़ करने की बात करें, उससे कह लें कि उस बंदे को भी सज़ा मिले, एक लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट है, उस तरीके से बात हो।
अब जिनकी प्रॉपर्टी अपनी है, जैसे हमारी अपनी है, तो हम जो है वो उसके ऊपर जब देखें कि यार वो टावर लगा रही है कंपनी, और वो 5 दिन का जो है वो टाइम दे रही है, और 5 दिन के अंदर ना किया तो भाई अगर आप आए शाएँ बाय किया तो भाई उन्होंने वो 5 करोड़ आपके ऊपर डाल, क्यों भाई? ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है सीधी सीधी, ये तो एक किस्म की बदमाशी है। इस सजेशन को स्ट्रेट अवे रद्द कर देना चाहिए उसी वक्त कि मोहतरमा क्या कह रही हैं, गलत चीज़ की तरफ जा रही हैं, गलत सजेशन ना दें। जिस चीज़ के ऊपर बनता है उस चीज़ के ऊपर लगनी चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान में वो किसी ने मजाकतन कहा था कि सांस लेने के ऊपर और खुददारी के ऊपर भी लग जाएगा, तो सांस लेने के ऊपर तो नहीं लगा, खुददारी के ऊपर फिल वक्त लग गया है कि आप जो है वो हर चीज़ में आप, वही उन्होंने कहा रियलिटी कि वॉशरूम तो आपने जाना ही जाना है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है भाई, वो उसके ऊपर वो आपने यूज़ करना ही करना है। तो जहाँ पे आप मुश्किल में है, मेरे जैसा ये जो हम 3 जाते हैं या 2 जाते हैं, तो कहीं होते हैं यार, तो कहते हैं यार एक मिनट ठहरना, मैं ना वॉशरूम आऊँ यार, ठीक है, बड़ी देर से जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, होता है, और बंदा रश में होता है, कहीं ऐसी सिचुएशन में होता है, तो वो कहीं यूज़ करने जाएगा तो पता चले जी 500 रुपया ले रहे हैं, 300 रुपया ले रहे हैं यूज़ करने का। यार वो कितना awkward महसूस होगा, और कितनी बुरी चीज़ है कि किस तरह जो है आवाम से जो है वो पैसा निकाला जा रहा है। उनकी जेबों से इन रियलिटी क्यों नहीं निकाला जाता कि जो लोग जो है वो 2 नंबरी कर रहे हैं, ठीक है, और करप्शन में मुलव्वस हैं, इन जिन जैसी जो है कह लें कि इलीगल प्रॉपर्टीज़ होल्ड की हुई हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उनसे क्यों नहीं निकाला जा रहा? जबकि पता भी होता है उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट में किया हुआ है, फिर भी उनको नहीं पकड़ा जाता। एक गरीब का गिरबान ही नज़र आता है, रेहड़ी लगाने वाला या मजदूरी करने वाला, या कह लें कि एक दिन का खाना जो है इकट्ठा करने वाला बंदा, जो एक टाइम की रोटी के लिए स्ट्रगल करता है, उसकी जेब भी नज़र आती है। उसकी जेब में से कितने होंगे जो आप निकालेंगे? और ऊपर से वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि 8,000 जो कमाता है, 8,000 कुछ, वो जो है वो ठीक ठाक शकल रखता है, वो अमीर है, मतलब वो कैपेबल है इस चीज़ के लिए, उस कैटेगरी में आता है कि वो टैक्स दे सकता है, वो अमीर है यहाँ पे। हाउ? किस तरह? यहाँ पे यकीन माने एक नॉर्मल घर का खर्चा, इन रियलिटी बता रहा हूँ, एक नॉर्मल घर का खर्चा जो है वो गलती से महीने का निकल गया होगा, वो पर डे की बात कर रहा था। हैं? तो वो लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए। इन रियलिटी हम हंस ही सकते हैं इस चीज़ के ऊपर सीरियसली। एक तो यकीन माने, सच्ची बताऊं, तीनों को गर्मी लगी हुई है वो शदीद किस्म की, ऊपर से इस तरह की खबरें सुनते हैं ना तो तन बदन में और आग लग जाती है कि यार पाकिस्तानी होने का, ठीक है, इतना बड़ा हमें आगा भुगतना पड़ेगा कि हम जो है अपनी प्रॉपर्टी से भी जाएंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर हक दावा भी नहीं कर सकते। कोई अगर आके कल को वहाँ पे उंगली रख देता है कि आपके छत के ऊपर, घर में, सेन में, ज़मीन में, कहीं भी जो आपकी प्रॉपर्टी है, लीगल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उंगली रख देता है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ उसको नंगी आँख के साथ के बस हो रहा है, और देखेंगे हाँ ये एक इन रियलिटी बताऊं, एक गरीब आदमी के साथ बलात्कार ही है, स्ट्रेट अवे। ये इस तरह की अगर हरकत होगी तो इसको रोका गया है फिल वक्त, और कहा गया कि यार ये रुकनी चाहिए चीज़, टैक्स उस चीज़ के ऊपर लगाएं जिस पे बनता है, और वहाँ से शुरू करें, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो वाम एक्सेप्ट भी करेगी, तो मेरे ख्याल में इतना टैक्स बनेगा भी नहीं, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। लेकिन करे कोई, तो फिर बात है ना, कोई बिल लेके आए, ठीक है, यहाँ पे तो ख्वाजा साहब जिसे कहते हैं ना कि जानबूझ के इस तरह की बातें कर देता है, और मतलब करता रियलिटी में है, बहुत ही रियलिटी बेस है। लेकिन जहाँ पे उसने अपनी भतीजी को कह लें कि शटअप कॉल नहीं दी, यहाँ पे देनी चाहिए थी कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, और ये किस तरह का जो है नैरेटिव जो है गवर्नमेंट को दे रही हो, किस तरह का बिल है ये, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये भाई कह लें कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसका बर्डन जो है अगर ये शुरू हो गया तो भाई इसका बर्डन बर्दाश्त करना जो है वो कह लें कि बाहर, बर्दाश्त से बाहर होगा इन रियलिटी। मैं तो सोच सोच के ही दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा है, गुस्सा आता है कि यार अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर या मेरे घर के ऊपर जो है वो कहे कि यहाँ पे टावर लगाना है और ज़ोर ज़बरदस्ती लगाए, तो फिर भाई वही सिचुएशन आ जाए कि एक एज अ पाकिस्तानी की आर या पार,
उसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि आपके घर में वो रोज़मर्रा वो टावर लगा होगा तो आपके घर में मेंटेनेंस के लिए आना, चेक करना, वहाँ पे एक बंदा भी होगा प्रॉपर। किस तरह, हाउ? वो प्रॉपर्टी तो गई है आपकी, टावर लग गया, और कितना भाई, एक छोटी सी ईंट इधर से उधर हो तो मालिक कहता है कि मकान खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको हटा दो, इसको ये कर दो, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो एक पूरे का पूरा टावर लगा देना वहाँ। बहरहाल हालात इसी तरह के हैं, और चेंज अप होगा तो भाई, इन्होंने भी कहा कि चेंज अप ऊपर से होना चाहिए नीचे तक। तो अवाम कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज़ करते हैं अवाम को भी कि इनका भी कसूर है, क्योंकि हम भी अवाम में आते हैं, हम भी जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चुप चुप बैठे हैं, चुप साधे हुए हैं, लेकिन वो मजबूरी है हमारी। आप लोग भी जानते हैं, आप कमेंट्स में कहते हैं आपको सब पता है, पता सबको है, हर पाकिस्तानी को पता है, हम तीन क्या, पूरे पाकिस्तान को ही पता है ये सिचुएशन किस तरह चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो चुप रहना ही बेहतर है, अगर हमने लॉन्ग टर्म के ऊपर सर्वाइव करना है तो। हुँ। बिल्कुल जी, रियासत जो होती है वो कह लें कि मुल्क की जो बाशिंदे होते हैं, जो आवाम होती है, उनके लिए एक माँ की तरह होती है। और रियासत का काम है कि अपने जितने भी शहरी हैं, जितनी भी आवाम है, उनको सिक्योर करना, उनकी जान-माल की हिफाज़त की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो रियासत की होती है। और अगर रियासत ही उठ के इस तरह के जो फैसले हैं, वो सुनाना शुरू कर दें कि भई अगर हमने ये कहा है तो आपने ये मानना है और आपकी कोई मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है, बेशक आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अवाम जो है वो कैसे अपने आप को एक रियासत के अंडर सिक्योर फ़ील करेगी। तो इससे मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं। जो कानून है शमा हाजा जो हैं उन्होंने पेश किया है, उन्होंने कहा कि ये पास होना चाहिए, वो अभी तक पास नहीं हुआ। उसके ऊपर लाए-अमल इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि लोग जानते हैं, सरकारी लोग जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई कार्य करेंगे तो मामलात जो हैं वो गड़बड़ भी हो सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कोई आगे इस तरह का ही कार्य सेलेक्ट कर लें जो असर-ओ-सूख वाले लोग हों, फिर वो चैलेंज करेंगे तो फिर हालात जो हैं वो फिर किसी और तरफ चले जाएँगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कानून जो है वो पास नहीं हुआ। बाकी आईएमएफ की बात करें जिस तरह से लोन ले रहे हैं, हम भी यही कहते हैं, हम कहते हैं कि लोन जो मिल रहा है सरकार को, अब आईएमएफ की तरफ से ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने तो देना है। उनका तो काम ही यही है कि लोन वो देते हैं और अपना इंस्टॉलमेंट ज़ाहिर-सी बात है अपने बेनिफिट्स जो होते हैं उनके, उन्होंने वो पहले से एडजस्ट करके वो सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के हाथ में दे देते हैं कि आपने फलाँ-फलाँ चीज़ पे इतना टैक्स जो है वो लगाना है। तो उसमें आपने लगाना ही लगाना है क्योंकि उन्होंने वो सारी कह लें कि उन्होंने अपना एक बनाया होता है, एक कह लें कि इंस्टॉलमेंट लेने का तरीकाकार बनाया होता है। तो वो चीज़ वो करके देते हैं। अब उसमें अवाम को खमियाज़ा भोगना पड़ता है, लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारी हम शुरू से कहते हैं कि ये होनी चाहिए कि जो आप लोन लेते हैं, बात उस बात से एतराज़ नहीं है, इस बात से एतराज़ है कि वो लोन जो है, वो आने वाले टाइम में प्लानिंग क्या होती है? कोई भी कंट्री जो है मुश्किल हालात में लोन लेता है आईएमएफ से, तो उसके पास कुछ मुतबादल प्लान होते हैं कि भई हमने आने वाले टाइम में अपने कंट्री को क्राइसिस से बचाना है और ये नहीं कि हमने लगातार जो है वो लोन की तरफ ही रहना है। हमने कुछ इस तरह के प्लान करने हैं कि आने वाले टाइम में हमें लोन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो चेंज जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा जिसकी वज़ह से अवाम भी कहती है कि भई लोन आ रहा है, अब पता नहीं किधर जा रहा है, तो वो तो हमें खुद समझ नहीं है। तो इस तरह के हालात जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और फिर हम कहते हैं जी कि सारी दुनिया जहाँ पे भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं जी आप माँगने आए हैं। तो फिर इसी तरह से ही होता है ना जब लोगों को पता चल जाता है कि इमेज कोई भी कंट्री जो है वो अपना शो कर देता है जिस तरह से तो फिर लोग उसी तरह से देखते हैं। दुबई के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन तब तक अच्छे ताल्लुकात थे जब तक उन्होंने पैसे नहीं वापस माँगे। अब उन्होंने पैसे वापस माँगे हैं, आए रोज़ जो है उनके साथ कोई न कोई हमारा इख्तिलाफ जो है वो चल ही रहा है दुबई के साथ। तो अब दुबई जो है वो अच्छा भी नहीं लगता और वैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो दोबारा से हमारे इस्लामिक ब्रदर बनते हैं या नहीं बनते। ये तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका गठबंधन जो है ना, उनका गठजोड़ जो है वो इज़राइल के साथ हो चुका है और इज़राइल के साथ उनके ताल्लुकात जिस तरह से बने हैं, तो पाकिस्तानी इज़राइल को लाइक नहीं करते। इस वजह से हो सकता है कि दोबारा दुबई के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों।
बिल्कुल जी, और डेब्ट क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये सही है क्योंकि अवाम जो है वो नहीं बोलती। इन्होंने बात ठीक की है कि अवाम जो है वो कहीं ना कहीं वो नहीं बोलती कि इतना कर्जा ले रहे हैं वापस कैसे देना है, या उनको क्या दे रहे हैं, क्या डील हो रही है। भाई यहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सवाल करेंगे तो आप खुद फंसेंगे। तो इसलिए कोई करता ही नहीं है। फिर पता सबको है, चहम गोइयां सारे करते रहते हैं, जहाँ पे बैठेंगे ये हो गया पाकिस्तान में, उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, पाकिस्तानी अवाम पे इतना कर्जा है। लेकिन उनसे सवाल कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो वैसे ही कानून बनते जा रहे हैं, नए से नए कानून बन रहे हैं। अब जो कोई सवाल करेगा या कोई भी कुछ भी बोलेगा सोशल मीडिया पे या क्लिप कहीं पे भी, उसको भी जो पासपोर्ट, उसका बैंक अकाउंट, उसका पासपोर्ट, उसका आईडी कार्ड, वो सारा कुछ जब्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो कोई बंदा नहीं बोलेगा, और ना ही किसी में बोलने की हिम्मत है। ये भी है, क्योंकि ये सारा कुछ करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत किसी में भी नहीं है समेत हमारे। हम कोई जो है वो ये नहीं है कि हमें बड़ी हिम्मत है तो हम बड़ा बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं। हम खुद जो है वो डर डर के रह रहे हैं, मतलब कि हम बोलते ही नहीं है कि कुछ ऐसा ना निकल जाए कि उस पे हमें पकड़ हो जाए हमारी। तो इसलिए जो है वो हम भी डर डर की बोलते हैं, ज़्यादा जो है वो बोलते भी नहीं है, लेकिन सुन लेते हैं, बोलते नहीं है। और बाकी रही बात अपना पाकिस्तान के टैक्स जो है वो लग रहा है, ये पीटीसीएल का, वो उन्होंने कहा कि उसमें से दुबई जो है वो उसने दिए थे पैसे। तो ये मुझे नहीं था पता कि पीटीसीएल में भी दुबई मतलब यूएई की शामिल है कंपनी। उनकी भी टेलीकॉम कंपनी में। हाँ, तो ये नहीं था पता। तो मुझे यही था कि पीटीसीएल की जो है वो गवर्नमेंट के पास, और उसकी अपनी है गवर्नमेंट की सारा शेयर। क्योंकि टेलीनार मतलब जो सिम कंपनियां दो तीन वो भी पीटीसीएल ने खरीद ली है ना। तो जिस वजह से मुझे यह था कि वो गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान में ही है, लेकिन यूएई का कंपनी किसी का शेयर भी है उसमें। तो ये चीज़ जो है वो नहीं था पता। और बाकी पाकिस्तान के हालात का तो सबको पता ही है। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो है, जो टावर लगाने की बात है, ये बिल पास हो चुका था, फिर वापस हुआ है। अभी फिर बहस होगी उस पे, फिर शायद हो सकता पास हो जाए, या हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि रिजेक्ट हो तो बेहतर है, क्योंकि पहले यहाँ पे भी अभी तक जितने भी लगे हुए हैं टावर, वो किराया देते थे। टावर किराया देते हैं, मंथली जो है वो पेमेंट आती है उस बंदे को जिसकी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह इंडिया में वो कह रहे हैं ना कि किराया मिलता है तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही है। लेकिन ये कह रहे हैं किराया जो है वो कंपनी तय करेगी। तो कंपनी को 5 दिन में जवाब देना है, नहीं दिया तो हाँ समझी जाएगी। तो बंदा मतलब कि यही देखे कि हमें जो है वो कोई आए तो हम जो है उसको या रिजेक्ट करें या हाँ करें। तो 5 दिन नहीं भी उसके पास टाइम हो तो फिर वो इसी चीज में लगा रहे 5 दिन ना करने में, उसको तो कोई और काम ही नहीं होगा। तो ये चीजें जो है वो ये ऐसे नहीं होंगी। ठीक है, आपको अगर कोई जगह लोकेशन आपके नज़र में ठीक है, अब भाई प्रॉपर्टी जो जिसके ऑनर है उसके साथ डील करें, उसके साथ मंथली लगाएं, जो भी मुनासिब बनता है भाई करें, दें उसको पेमेंट कई दें। जगह पे वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, हमने नहीं तो ऐसे। एक्सेप्ट ना करें तो फिर तो नहीं लगा सकते। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो किराया जिस तरह पहले चल रहा है सिस्टम वैसे ही करें ना। ये नया कानून बीच में लाने की क्या जरूरत थी। तो जैसे आइडिया चल रहा पेश था किया वैसे ही गया है। जो है वो होना चाहिए। आइडिया गलत है। ये तो अब कंपनी की बदमाशी होगी फिर, कि जहाँ पे दिल शटर। करेगा उनके लगा लेंगे। वो कहेंगे कि जी हमने तो नोटिस भेजा था, नोटिस बेशक अपने दराज में रखा है वो इन्होंने, तो 5 दिन बाद शो कर देंगे जी हमने तो नोटिस भेजा था, उन तक नहीं पहुंचा। तो 5 दिन का कानून है जी, 5 दिन में जवाब ना दिया तो हम लगा सकते हैं, हाँ समझी जाएगी तो हम लगाने के लिए आ गए हैं। अब अगर अगला बंदा कहेगा कि मुझे नोटिस ही नहीं आया, कोई चूचना करेगा तो 5 करोड़ उस पर ठोक देंगे।
ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो ये चीजें जो है वो मैनेज इस तरह नहीं होंगी, इस तरह काम खराब होंगे। जिस तरह पहले है वैसे ही होना चाहिए। मालिक की मर्जी से अगर लगता है तो लगाए, उसको हाँ, इंडिया मंथली में भी दें, रूल है, इंडिया में भी लगे हुए उसको हैं। मंथली दें, बात खत्म। देते हैं जैसे पहले देते रहे हैं वैसे ही अभी भी दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नया कानून पता नहीं क्यों बीच में लेके आए हैं। चलें खैर। बहरहाल जी, यही ओपिनियन है। और कमेंट सेक्शन में ओपन आपके लिए इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।